अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो नुस्ख़ ऐप के ज़रिए से फ्री उम्रा के बारे में जो ऐलान किया गया था, मैंने उसके ऊपर मुकम्मल तफ़सीली वीडियो बनाई थी। जिसके अंदर मैंने बताया था कि नुस्ख़ ऐप के अंदर आपने अकाउंट किस तरह से बनाना है। तो वहाँ पर कुछ कमेंट ये भी आए कि हमसे अकाउंट नहीं बन रहा, तो मैंने इसकी वज़ाहत के लिए दोबारा मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी या फिर आपसे वो अकाउंट नहीं बन रहा, तो आप तफ़सील के साथ, तसल्ली के साथ इस वीडियो को देखिए। चंद इसमें स्टेप्स हैं, सिर्फ़ उनके समझने में हो सकता है कोई गलती हो गई हो और वो अकाउंट ना बने, वरना बहुत आसान है। सबसे पहले तो आप नुस्ख़ ऐप को डाउनलोड कर लें, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक दे दूँगा, आप मेरे लिंक से जाकर कर लेंगे, तो ज़्यादा बेहतर है। तो आपने नुस्ख़ ऐप को डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे, तो आपके सामने ये इस तरह ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने क्रिएट अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्रिएट अकाउंट पर जब आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने ये जो ऑप्शन आएँगे, इनमें से आपने इंटरनेशनल विज़िटर के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप कहीं दूसरे मुल्क में से हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, कहीं से भी हैं आप, तो आप इंटरनेशनल विज़िटर के ऊपर क्लिक कर दें। फिर कंटिन्यू करें और उसके बाद ये आपके सामने जो 2 यहाँ पर बार आ जाएँगे, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले सेलेक्ट नेशनैलिटी, यहाँ से आपने अपनी नेशनैलिटी को सेलेक्ट करना है, पाकिस्तानी है, इंडियन है, बंगाली हैं, जहाँ से भी हैं आपने उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर है पासपोर्ट या आईडी। यहाँ से भी दोस्त परेशान होते हैं कि हम पासपोर्ट नंबर लिखें या फिर क्या करें? तो आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट नंबर लिख दीजिए, वरना फिर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद आपके सामने आ जाएगा ऑप्शन वीज़ा नंबर का। यहाँ आकर फिर परेशानी हो जाती है कि हम वीज़ा नंबर किस तरह से लगाएँ? हमारे पास तो वीज़ा नहीं है। तो आप ऊपर देखिए तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये लगाना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद ये दोनों खानों में आपने ऊपर अपना पूरा नाम लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर है, वो आपने लिखना है इंग्लिश में और दूसरे नंबर के ऊपर आपने अपना नाम लिखना है अरेबिक में, यानी जो उर्दू या अरेबिक कीबोर्ड आपने डाउनलोड किया होगा, उसके ज़रिए आपने अपना नाम लिखना है और आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल। उसके बाद कंटिन्यू करें तो फिर आ जाता है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ से आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करें और उसके बाद सेव करें और उसके बाद उसको कंटिन्यू कर दें। अब जो है ज़्यादा गलती इसमें होती है पासवर्ड के अंदर। मैं बहुत आसान से लफ्ज़ों में आपको समझा देता हूँ। आपको ये पासवर्ड का जो यहाँ पर खाना है उसके नीचे आप देखें, ये उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ें लिखी हुई हैं। इनको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। जैसे आप जो दुरुस्त चीज़ अपने खाने में लिखेंगे, नीचे टिक हो जाएगा कि ये आपका ठीक हो गया है। इस पासवर्ड के अंदर आपने क्या करना होता है, आपने जो भी पासवर्ड लगाना है, उसका आपने एक हरफ जो है वो कैपिटल में यानी बड़ी एबीसी में आपने लिखना होता है। एक काम आपने ये करना है। उसके अलावा दूसरा काम आपने इसके अंदर ये करना है कि आपने जो स्पेशल करैक्टर होते हैं जैसे हैश है या फिर इस एट द रेट है या इसी तरह एंड है या कोई भी इस तरह का कोई जो स्पेशल करैक्टर जो आपके सामने है, आप इनमें से कोई भी एक आप लगा लें। उसके बाद आपने गिनती के जो हरफ हैं, उनमें से कोई आपने लगाना है। तो अब मैं आसानी से आपको बता देता हूँ कि आप कैसे इसको लिखेंगे। इसकी मिसाल भी ये स्क्रीन के ऊपर आपके आ गई है कि आप इसमें देख लें कि हमने पहला हरफ जो है इसका वो कर दिया है कैपिटल में। उसके बाद हमने अपना नाम लिख लिया और फिर आगे हमने हैश लगा दिया और उसके बाद हमने गिनती के ये हरफ लगा दिए। तो इस तरह से आपने पासवर्ड बनाना है, ये वाला नहीं आपने बनाना, आपने इस तरह से बनाना है, जो भी आपको लगे, तो आप अपना पासवर्ड यहाँ से बना लें, इस तरीके से जो मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर बता दिया है, बिल्कुल आसान सा तरीका है। पासवर्ड बनाएँ और नीचे जो दोनों खाने हैं, इनमें आपने टिक कर देना है। उसके बाद फिर आपके सामने ये आ जाएगा कि आपने मोबाइल नंबर आपका लिखना है। अब ये जो मोबाइल नंबर है, ये कोई सऊदी का नहीं हमें चाहिए, ये मोबाइल नंबर आपने अपने मुल्क का लिखना है। जहाँ पर भी आप हैं, जिस मुल्क से हैं, तो आपने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देना है। आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको आपका कंट्री कोड मिल जाएगा, तो आप वो लिखिए, आगे अपना मोबाइल नंबर लिखिए। उसके बाद जो है आपके पास जब ये मोबाइल नंबर लिखने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे, तो कंटिन्यू करने के बाद आपके पास आ जाएगा कि यहाँ पर आप अपना जीमेल लिखिए। ये जीमेल जो है आपने एक्टिव जीमेल लिखना है, जो आपके मोबाइल के अंदर मौजूद है। उसकी वजह ये है कि इधर लिखा हुआ भी है कि ये जीमेल जो इस्तेमाल होगा, ये आपके ओटीपी के लिए होगा, वन टाइम पासवर्ड के लिए आपका ये जीमेल इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए ये जीमेल आपके मोबाइल के अंदर एक्टिव होना चाहिए। आप जब यहाँ पर अपना जीमेल लिखेंगे, आप इसको क्रिएट अकाउंट कर देंगे, तो जब आपका अकाउंट बनेगा, तो इसके लिए आपका जो एक 4 हिस्सों का जो
वन टाइम पासवर्ड है, ओटीपी है, वो आपके जीमेल में जाएगा नुसुक ऐप की तरफ से। वो आपने लाकर यहाँ पर चार्जिंग वाली जगह के ऊपर लगा देना है। आपका जो अकाउंट है नुसुक ऐप में वो बन गया। अब आप इसको इस्तेमाल करें। आप रियासुल जन्नह में जाने के लिए आप इसको इस्तेमाल करें। आप इस कुरानदाज़ी में शामिल होने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर आप यहाँ से जाइए, ये जो विन उम्रा टिकट जो है, यहाँ से आप जाइए और इसके अंदर सवालात के जवाबात दीजिए। रोज़ाना 1 चाबी आपको मिलती है। आपने 1 सवाल का जवाब रोज़ाना देना है और अगर आपके ज़रिए से दूसरे लोग जो हैं, वो इसके ऊपर आते हैं, तो फिर जो है आपको उनकी 1 चाबी उनकी तरफ से भी मिल जाएगी। अब इसका भी एक भाई ने तरीका पूछा था कि वो कैसे, मैंने तो कितने लोगों को जो है ये जॉइन करवाया लेकिन मुझे की नहीं मिली। तो उसका शायद होना तो ये चाहिए था उसूली तौर के ऊपर कि जैसे ही कोई हमारे लिंक से जाकर जॉइन करता है, तो हमें चाबी मिल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। हो सकता है कोई सिस्टम वगैरह का मसला हो। तो उसका तरीका ये है, जिसको आप जॉइन कराते हैं, उसका जो आगे शेयर लिंक होता है, वो शेयर लिंक आप अपने मोबाइल में कर लें और उस शेयर लिंक में जब आप देखेंगे ये जो बराबर का निशान होता है आखिरी वाला, इसके बाद जो लिखा हुआ है ये सारा आपने कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने ये क्लीद में आ जाना है, तो यहाँ पर आपने वो कोड पेस्ट कर देना है। जब आप वो कोड यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो आपको एक की मिल जाएगी। तो इस तरह अगर आप ज़्यादा लोगों को जॉइन कराते हैं तो आपको कीज़ ज़्यादा मिलेंगी, तो आपके चांसेस और ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए आप इस तरीके के साथ इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस तरीके के साथ आप यहाँ पर अपने लिए उम्रे का इंतज़ाम कर सकते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इख्तियार में है। अब देखिए कि एक साथी ने लिखा था कि भई सऊदी गवर्नमेंट को क्या है कि वो 30 लोगों को बुला रही है, वो ज़्यादा को बुला सकती है, ये झूठ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब वो गवर्नमेंट की मर्ज़ी है, वो 30 को ना भी बुलाती मुफ्त में तो भी हमने क्या कहना था उनको। तो अगर वो बुला रहे हैं तो अच्छी बात है, लोगों के नाम आ रहे हैं। अब जितने लोगों के नाम निकलेंगे, अब माशाल्लाह जो रात को कुरानदाज़ी हुई है उसके अंदर एक पाकिस्तानी नाम भी आ गया है, तो अब पाकिस्तान से भी इसके अंदर शामिल होना शुरू हो गए। तो ये 30 लोग हैं पूरी दुनिया में और 30 दिन है, यानी अब चलें दिन कम हो गए, लेकिन ये 30 अक्टूबर तक ये जारी रहेगा। उन्होंने 30 दिन दिए थे। भई 30 दिन आप ये काम करते रहें, रोज़ाना 1 सवाल का जवाब दें और फिर देखें कि हो सकता है किसकी किस्मत साथ दे जाए और उसका नाम निकल आए। कोई एक चांस तो है नहीं, इतने ज़्यादा चांसेज़ हैं। देखें, आप जाते हैं कहीं पर भी प्रोग्रामों के अंदर, वहाँ पर उम्रे के टिकट होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपने वो पर्चियाँ डालनी हैं, भी 5 उम्रे के टिकट निकलेंगे जी, 10 उम्रे के टिकट निकलेंगे, तो वो चांस है एक मरतबा ही, दोबारा तो नहीं पर्ची आपको डालने का मौका मिलेगा, बल्कि एक दफ़ा ही आपने पर्ची डालनी है, अब जिसकी निकल आई उसकी। तो यहाँ तो आपको रोज़ाना पर्ची डालने का मौका मिल रहा है, रोज़ाना एक टिकट निकला है, कुल 30 टिकट हैं, तो अब किसका निकलेगा ये अब उसकी किस्मत है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माँगना भी है साथ-साथ और साथ-साथ यहाँ कोशिश करते रहें, जाता क्या है, जाता तो कुछ भी नहीं है ना, मुफ्त में है सारा कुछ, आपसे कुछ लिया नहीं जा रहा। तो है भी ये सरकारी ऑफ़िशियल उनकी ऐप है, ये कोई 2 नंबरी वाली बात या झूठ वाली बात नहीं है। उम्मीद है सारा तरीका आपको समझ में आ गया होगा, अगर नाम समझ आए फिर भी आप कमेंट के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।